एज अ जावा स्प्रिंग बूट डेवलपर के लिए इंटरव्यू दिया। मेरे 4 राउंड क्लियर हो गए। 5वां राउंड मेरा सीईओ के साथ। इन्होंने जो फेस किया क्वेश्चंस का लेवल देखिए, इन्होंने एक वर्ड यूज किया इसमें, एक स्टेटमेंट यूज किया कि गिटहब का प्रोफाइल उन्होंने अपने कंप्यूटर में खोल दिया। सर मेरे अभी तक 30 से 40 इंटरव्यू हुए। 30 से 40 इंटरव्यू दे दिए? हाँ, दे दिए। लेकिन मैं जब भी स्प्रिंग बूट में जाता था तो मुझको एडवांस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते थे। इसके भी यूट्यूब पर वीडियोस है। आपका मॉक इंटरव्यू देखे सर मैंने। शायद इन्होंने क्या कहा है कि हम पहले तो रिज्यूमे जो बनाते हो, अपना रिज्यूमे तो अपन नहीं बनाना चाहिए, वो जमाना गया। उन्होंने जो नाम लिया अभी एक बार बताइए कहाँ पे डिप्लॉय कर सकते हैं? हम अन्य जावा के प्रोजेक्ट नेटलिफाई, रेंडर, रेलवे पर डिप्लॉय कर सकते हैं। मैंने अभी तक 30 इंटरव्यू दिए, लेकिन ये सबसे हार्ड इंटरव्यू था। और सर ज्यादा से ज्यादा जावा 8 के फीचर्स पूछे जाते थे। मुझको पता चला है कि मैंने बहुत सारे बंदों से पूछा तो उन्होंने बोला कि 20,000 बंदों का निकाला गया है। नहीं, अब हमारे दोस्ती काम करते तो 20,000 नहीं है, कैसा था निकाला ये वर्ड अलग है। और आपको बोला कि आप रिजाइन मार और चले जाओ। हाँ, वैसे करके 50,000 हो जाए। और डरना नहीं चाहिए गाइस। और एक चीज, क्योंकि हमें डरना नहीं है, कुछ लड़के तो इंटरव्यू के लिए प्रकट ही नहीं होते हैं। क्या होगा? एक और मॉक इंटरव्यू होगा, फेल पास मॉक इंटरव्यू होगा। और क्या होगा? वो तुम उसको जानते नहीं हो यार, ना सुहा बोल के आइए और वापस आ जाइए, वो आपको कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक एम्प्लॉय है जो आपका इंटरव्यू लेने वाला है। हेलो एवरीवन, आज मैं इस पॉडकास्ट में लेके बैठा हूँ उमेश माड़ी। ये लातूर से है और किस्टोन कॉलेज हंडेवाड़ी से इन्होंने अपना इंजीनियरिंग किया है। बहुत अच्छी कंपनी में उनका सिलेक्शन हुआ है, तो उनकी जर्नी थोड़ी सी जानने का ट्राई करते हैं। और मैं हर बंदे को बोलता हूँ, ये जर्नी जो होती है ना, उनको टेस्ट या एनालाइज करने के लिए नहीं होती है, इससे आपको सीख लेनी होती है कि ये बंदे ने क्या किया, अपन वैसा कर सकते हैं क्या? अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। बहुत सिंपल रखना है, बहुत ज्यादा दिमाग को कॉम्प्लेक्स बनाते हैं कभी कभी। जैसे मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ, इसने क्यों किया, फिर इसको इतने परसेंट थे क्या, फिर इसकी ये बी कैटेगरी का था कि बीसीए कैटेगरी, इतना बुद्धि नहीं लगाना है। पॉडकास्ट मीन्स इट्स सिंपल टू लर्न थिंग्स फ्रॉम देम। जो कॉम्प्लेक्स है उसको छोड़ भी देने का। तो आगे बढ़ते इसमें। तो उमेश वेलकम। तो अभी आपका सिलेक्शन हुआ है, तो ये तो एक जर्नी है ही, गुड न्यूज। बट हम इसमें बहुत सारी सीख देते लोगों को, है ना? हाँ सर। तो थोड़ा सा मुझे ये बताइए, सबसे पहले मैं जो सबसे अट्रैक्टिव पॉइंट मेरे लिए है वो है आपने कॉलेज में पढ़ा, हाँ राइट? सर। फिर आपने बहुत सारे इंटरव्यूज भी दिए। हाँ सर। तो जो हम बिहाइंड द सीन बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि हाँ। आपके फेलियर्स भी बहुत सारे हैं, राइट? हाँ ये तो एक सक्सेस स्टोरी है, करेक्ट। नाम हम इसको एक पॉडकास्ट का ऐसे इसलिए दे रहे हैं कि आपका सिलेक्शन हुआ है सब कुछ। हाँ। बट बहुत सारे लोग सुनना चाहते हैं कि आपने इंटरव्यूज दिए, अप्लाई किया, आपको कॉल्स आए, फिर आप इंटरव्यू में गए, तो वहां की थोड़ी फेलियर्स की जर्नी बताओ। सर। कोई मेरे को 3-4 भी एग्जांपल बताए तो भी चलेगा। सर मैं लिंक्डइन के थ्रू एक गुजराती कंपनी को रीच आउट किया था एज अ स्प्रिंग बूट जावा डेवलपर। तो उन्होंने मुझको फुल स्टैक डेवलपर का रोल था। तो उन्होंने मुझे इन डेप्थ रिएक्ट जेएस का नॉलेज पूछा। उसमें लिस्ट क्या होती है, राउटर्स क्या होते हैं, ब्राउज़र राउटर क्या होते हैं। फिर उसके बाद पूछा प्रॉप्स क्या होते हैं, देन स्टेट, हुक्स, ये सब रिएक्ट के बारे में पूछा। फिर Perfect. उसके बाद वो आए स्प्रिंग बूट पर। उन्होंने इन डेप्थ एनोटेशन पूछे। फिर उन्होंने बोला कि अ, अ, इन्होंने बोला कि माइक्रो सर्विसेज क्या होती है, आपने यूज़ किया क्या नहीं? फिर उसके बाद उन्होंने प्रोजेक्ट पूछे कि आपने प्रोजेक्ट में क्या किया? ये गुजरात की कंपनी ने हाँ, पूछा, गुजरात की मतलब ये पूरा डेप्थ था टेक्निकल। हाँ, इन डेप्थ। अब आप जब भी स्टार्टअप कंपनी में जाते हो तो वो बहुत इन डेप्थ पूछते हैं, करेक्ट क्योंकि उनको फर्स्ट डे से आपको डेवलपमेंट के काम पर लगाना है। और स्टार्टअप में बहुत सारी आपको आपकी स्किल भी बूस्ट होती है, एमएनसी की तरह नहीं। मैंने फिर एक हिंजोड़ी में कंपनी है, एज अ जावा स्प्रिंग बूट डेवलपर के लिए इंटरव्यू दिया। मेरे 4 राउंड क्लियर हो गए। 5वां राउंड मेरा सीईओ के साथ था। अरे 5 राउंड टोटल एक कंपनी में थे? एक कंपनी में थे। स्टार्टअप के लिए तो बहुत जर्नी तो बहुत 5 हार्ड है। राउंड मतलब थोड़ा बता सकते हो कि पहला राउंड कम्युनिकेशन? नहीं सर, पहला राउंड था एप्टीट्यूड प्लस टेक्निकल असेसमेंट। उसके बाद उन्होंने असेसमेंट दी। उन्होंने एक ईमेल ईमेल का एक मेरे को माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर बनाने का एक डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट दिया। फिर उसके उसके ऊपर उस असाइनमेंट पर उन्होंने मुझको कुछ क्वेश्चन पूछे। ये था सेकंड राउंड। थर्ड राउंड में उन्होंने इन पर्सन जावा के डीएसए के क्वेश्चन पूछे, जावा के इन डेप्थ क्वेश्चन पूछे और मुझको कोड लिखने को कहा। और वो उन्होंने नोटपैड पर कोड लिखने को कहा मुझको स्क्रैच से। उन्होंने कुछ प्री बिल्ट लाइब्रेरी ना यूज़ करने के लिए कहा था। फिर उसके बाद चौथा राउंड, फिर उसके बाद और एक इन डेप्थ डीएसए के क्वेश्चंस हुए मीडियम लेवल। देन 5वां राउंड सीईओ के साथ था। सीईओ के साथ भी राउंड अच्छा गया। उन्होंने मेरी गिटहब प्रोफाइल ओपन कर दी उनके लैपटॉप पर। फिर मेरा जो प्रोजेक्ट मैंने सबमिट किया था, उन्होंने वो खोला। फिर उसके बाद उन्होंने हर एक लाइन का हर एक एनोटेशन पूछा, लाइक एट द रेट वैलिड एनोटेशन क्या होता है, स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन एनोटेशन क्यों यूज करते हो, रेस्ट कंट्रोलर क्या है, कंट्रोलर रेस्ट कंट्रोलर वर्सेस कंट्रोलर, इस एनोटेशन में डिफरेंस क्या है।
इस इन डेप्थ पूछा, फिर उसके बाद वो एसक्यूएल पर आए, टाइम, डेट, ये सब क्या होते हैं, फिर उन्होंने एग्रीगेट फंक्शन पूछा। आपको हर एक चीज आनी चाहिए, और आपने सिर्फ ये रट्टे से नहीं चलेगा, आपको ये तो ये उसने सीईओ ने पूछा, हाँ, तो उनको मे बी कुछ चीजें होगी जो हाँ, उनसे मैच नहीं हो रही होगी, मे हाँ बी सर, दैट्स व्हाई यू गॉट यस रिजेक्टेड सर, ओवर देयर। तो गाइस, बहुत अच्छा सीखने के लिए है, बंदा फ्रेशर है ये। इन्होंने जो फेस किया, क्वेश्चंस का लेवल देखिए, इन्होंने एक वर्ड यूज किया, इसमें एक स्टेटमेंट यूज किया कि गिटहब का प्रोफाइल उन्होंने अपने कंप्यूटर में खोल दिया। तो समझना ट्राई कीजिए, गिटहब प्रोफाइल मतलब कुछ भी जाके अपलोड कर दिया, उससे काम नहीं बनेगा, राइट? हाँ, आपको उसकी हर एक जानकारी होनी चाहिए, हर एक क्लास के बारे में पता होना चाहिए कि क्लास वर्ड क्यों लिखा, ये एनोटेशन क्यों यूज किया, ये मेथड प्राइवेट क्यों बनाई, हर चीज यू शुड बी एबल टू जस्टिफाई। एंड व्हेन यू विल बी जस्टिफाइंग, देन ओनली यू विल बी थ्रोइंग इन एनी इंटरव्यू। यस, एटलीस्ट बैठने के लायक तो बनोगे, यस, करेक्ट है ना? थ्रू तो बाद में देखा जाएगा, करेक्ट? तो 5 राउंड हुए मतलब फ्रेशर के, राइट? या। और कोई है आपके पास ऐसा कोई एग्जांपल? सर मेरे अभी तक 30 से 40 इंटरव्यू हुए हैं। 30 से 40 इंटरव्यू दे दिए? हाँ, दे दिए, लेकिन उसमें क्या बढ़िया। होता है, सेकंड राउंड में फेल हो जाता हूँ, थर्ड में फिर मैंने मेरा एक नोट लिख के दिए, मैं कहाँ फेल हो रहा हूँ। तो उस पर मैंने देखा कि मैं जावा में बहुत वीक था। जावा में, कोर जावा में तो मैं अच्छा था, अच्छा यानी एडवांस लेवल तक बहुत अच्छा था। लेकिन मैं जब भी स्प्रिंग बूट में जाता था तो मुझको एडवांस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते थे स्टार्टअप कंपनी के द्वारा। तो मैंने उस पर पढ़ाई की, और आपके भी यूट्यूब पर वीडियोज़ है। आपके मॉक इंटरव्यू देखे सर मैंने, आप जो पढ़ाते थे हाइबरनेट क्या होता है, फिर बीन के लाइफ साइकिल। मेरे को एक इंटरव्यू में जो आपका मॉक इंटरव्यू था, वो एक्चुअल इंटरव्यू था टेक्निकल राउंड में। और सर मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि वो जो भी स्टार्टअप मैंने दिए, वो पहले रिज्यूमे देखते हैं, उसमें प्रोजेक्ट देखते हैं, और वो डिप्लॉय कर दिए हैं क्या, ये चेक करते हैं। उस लिंक पर क्लिक कर डिप्लॉय किए हैं, फिर आपका टेक स्टैक क्या था, तो वो पूछते हैं कि आपने ये टेक स्टैक क्यों यूज़ किया है, और इसको आपने क्यों यूज़ किया, और आपको उसके बारे में आना चाहिए। आप ऐसे नहीं कि मेरा दोस्त था, उसका रिज्यूमे कॉपी पेस्ट कर लिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लेट मी सिंप्लीफाई। इन्होंने क्या कहा है कि हम पहले तो रिज्यूमे जो बनाते हो, अपना रिज्यूमे तो अपन नहीं बनाना चाहिए, अब वो जमाना गया। हाँ, इसका पेस्ट कर लिया, नाम और फोन नंबर चेंज कर लिया, उसको बेवकूफ बोलते हैं अभी। अभी मतलब उसको अलाउड ही नहीं है ये सब। पहले थोड़ा तो पढ़ भी लेते थे, अब बहुत जनता है मार्केट में, इतनी इनटेक है, इतना कॉलेजेस आपको पता होगा। अभी आप हंडेवाड़ी के कीस्टोन कॉलेज से बढ़िया है, बट बहुत सारे कॉलेजेस बढ़ चुके हैं, और उन कॉलेजेस में बहुत सारा इंटेक भी बढ़ गया है। ये फर्जी लोग अभी अलाउड नहीं है। तो इन्होंने कहा कि रिज्यूमे में डिप्लॉय किया हुआ प्रोजेक्ट चाहिए। सर डिप्लॉय क्या करेंगे? गिटहब पे तो हम कोड रखते हैं, तो भाई बहुत सारे क्लाउड्स है जहाँ पे फ्री में जस्ट टॉमकैट इंस्टॉल कर रहे हो, रख दो, वो भी जरूरत नहीं है। जस्ट पुश योर थिंग, ऑटोमेटिकली विल गेट यस डिप्लॉयड, सर, राइट? रेंडर है, रेलवे है, हीरो को है, बहुत सारे हैं। नेटलिफाई है, हाँ, बहुत तो सारे प्लेटफॉर्म। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, और ये सोच तब आएगी जब आपको सही में जॉब चाहिए होगा। पंगा क्या होता है, अब मैं बहुत सारे लोग पढ़ाता हूँ, 100 में से 20 लोग एचआर के आगे इतना हमारा फीडबैक खराब कर देते हैं, यू विल नॉट बिलीव मी, वो हमको ब्लैकलिस्ट कर लेते हैं इनके कारण। हाँ सर, जस्ट बिकॉज कि ये लड़का वहां गया, आंख ही नहीं खुली। इसको लग रहा है कि 25,000 दे दिए किरण एकेडमी में, हाँ। 25,000 में खरीद लिया। नौकरी खरीदी नहीं जा सकती है, एवरीबडी शुड बी अंडरस्टैंडिंग। और इन्होंने जो नाम लिया अभी, एक बार बताइए कहाँ पे डिप्लॉय कर सकते हैं इनको? हम अन्य जावा के प्रोजेक्ट नेटलिफाई, रेंडर, रेलवे पर डिप्लॉय कर सकते हैं। और आप भी क्या कर सकते हैं, इसको लाइक गिटहब पर आप सिर्फ सेव कर सकते हैं, और आप सिर्फ शेयर कर सकते हैं। लेकिन डिप्लॉय यानी आप उसका एक्टिव लिंक आपके दोस्तों के साथ, और आपकी जो स्टार्टअप जो भी इंटरव्यूअर है उनके साथ शेयर कर सकते हैं एज अ डिप्लॉय लिंक। करेक्ट करेक्ट, तो बहुत अच्छा है। तो ये सारी एक जर्नी थी। उसके बाद आपको ये जो कैंपस ड्राइव हम लेते हैं, बहुत सारे कैंपस ड्राइव होते हाँ। हैं, तो कैंपस ड्राइव में बहुत सारे लड़के भी आते हैं, आपको पता हाँ। होगा। तो एक कैंपस ड्राइव हमारी प्लेसमेंट टीम की तरफ से हाँ सर, लिंक्डइन पे, हाँ सर, तो आपका आई थिंक लिंक्डइन पे भी बहुत सारे फॉलोअर्स है आपके, हाँ राइट? सर, 13,000 फॉलोअर्स 13,000। बता रहा था। ओके, तो कुछ अच्छी पोस्टिंग डालते हो कि नहीं? हाँ सर, डालता हूँ। सर्टिफिकेशन किए थे कुछ, उन वो पोस्टमैन का सर्टिफिकेशन मिला मेरे को, और यूडेमी के कुछ कोर्सेज़ फ्री मिले मुझको लिंक्डइन के द्वारा। और एक फ़ायदा है कि आप बहुत सारे लोगों से कनेक्ट होते हो कि आज इंडस्ट्री में क्या चल रहा है। लाइक अभी क्या होते हैं हमारे कॉलेज के, उनका भी कुछ नहीं है कि वो उनकी भी गलती नहीं है। उनकी गलती नहीं है, क्योंकि वो सिलेबस है वो ही पढ़ाते हैं। लेकिन इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, अपने को कॉलेज के बाद प्लेसमेंट लेना है, तो प्लेसमेंट के लिए क्या चाहिए, ये हमें लिंक्डइन पर पता चलता है। तो लिंक्डइन पर रिक्रूटर क्या करते हैं कि हमें ये चाहिए, जावा, स्प्रिंग बूट, डेटा जेपीए, हाइबरनेट, मैवन, ग्रेडल, लाइक दैट। वो सब डालते हैं कि हमको ये सब स्किल चाहिए। तो हमें लिंक्डइन पर भी एक्टिव होना चाहिए, नौकरी पर एक्टिव होना चाहिए, साथ में साथ क्लास भी देखना चाहिए। और सर के यूट्यूब पर जावा की ऐसी वीडियो है कि मैंने सेकंड ईयर से सर का जावा बाय किरण का यूट्यूब चैनल फॉलो किया है।
और सर के हर एक शॉट्स का मैं इंतजार करता हूँ कि कब शॉट्स आएगा, कब मैं देखूंगा। नहीं, ये देखो, ये बुद्धि में आना चाहिए। हाँ सर। मैं तो अभी जो कॉलेजेस में जाता हूँ, वहां लड़कों का इंस्टाग्राम खोलने के लिए बोलता हूँ, टाइम पास वाली चीजें फॉलो की रहती है, 2-4 जावा के चैनल भी फॉलो करवा लेता हूँ कि 5 रील के साथ वो भी एक रील आ आ ही जाएगी। जाएगी। तो गाइस, बहुत डिफरेंस आपको बनाना होता है, अपने अंदर बनाना होता है और अपने लिए बनाना होता है, और उससे अपने लाइफ में चेंजेस आते हैं, राइट? हाँ। चेंजेस आर कांस्टेंट, यस सर। अपने को ही लाने पड़ेंगे, राइट? तो ये हुआ, उसके बाद ये जो आपका अभी कंपनी में सिलेक्शन हुआ है किरण एकेडमी के थ्रू, जो कैंपस ड्राइव वगैरह जिसमें भी हम प्लेसमेंट देते हैं, उसमें हुआ है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि क्या 2-3 राउंड बहुत इजी थे या कैसा था? सर मैंने अभी तक 30 इंटरव्यू दिए, लेकिन ये सबसे हार्ड इंटरव्यू था। अ, आपके लिंक्डइन पेज पर ओपन ड्राइव का एक मेरे को ऐड दिखा, मैंने उस पर रजिस्टर कर दिया, पोस्ट थी उस पर रजिस्टर कर दिया। फिर वारजे कैंपस में 11 नवंबर को एक कैंपस ड्राइव था, तो मैं आ गया। मेरे साथ कम से कम 200 बच्चे थे। ओपन ड्राइव था तो पुणे के सभी बच्चे आए थे। पहला राउंड हो गया, एमसीक्यू राउंड था और उसमें टेक्निकल एमसीक्यू पूछे थे जावा के। उसमें 60 एमसीक्यू थे 60 मिनट के लिए। तो उसमें से 15 स्टूडेंट सेलेक्ट हो गए। फिर उसके बाद दूसरा राउंड उसी दिन हो गया। वो राउंड था डीएसए के बेस्ड। उनके 5 क्वेश्चन थे। तो मेरा स मेरे उसमें से दोनों का तीनों का सिलेक्शन हुआ। मेरे दोस्त ने 4 सवाल सॉल्व किए थे 5 में से और मैंने 3 सवाल सॉल्व किए थे और कुछ बंदों का यानी कुछ लड़कों का नहीं हुआ, तो नहीं हुआ उनका। और थर्ड राउंड उसके 2-4 दिन बाद था। उसमें मुझको डीएसए के क्वेश्चन पूछे मीडियम लेवल के, फिर जावा के स्प्रिंग बूट एनोटेशन पूछे एंड देन वेरियस टेक्नोलॉजी पूछी कि ये आप टेक्नोलॉजी क्यों नहीं यूज़ की है? फिर उसने उन्होंने रिज्यूमे पर क्वेश्चन पूछे कि आपने स्किल लिखे है, एक जावा लिखा है, एचटीएमएल लिखा है, सीएसएस। रिज्यूमे के अंदर घुसे कि हो। हाँ, वो घुसे और उन्होंने हर एक लाइन का एचटीएमएल के कुछ क्वेश्चन पूछे और फिर उसके सीएसएस के, फिर आपने क्यों स्किल लिखी है? आपको क्यों पसंद है? जावा क्यों पसंद है? तो मैंने बताया कि हम बहुत सारी कंपनी में फिनटेक एप्लीकेशंस एंड हेल्थ केयर एप्लीकेशन के लिए जावा यूज़ करते हैं। फिर उन्होंने फीचर्स पूछे कि हम फीचर जावा क्यों यूज़ करते हैं इतने? तो मैंने उनके फीचर बताए। फिर उन्होंने बताया कि एचटीएमएल सीएसएस किस लिए यूज़ की? मैंने फिर बोला कि फ्रंट एंड के लिए किया। आपके करियर के लिए बहुत सारे कोर्सेज हमारे पास है, जैसे जावा फुल स्टैक हो गया, पाइथन हो गया, मर्न मीन स्टैक है, डॉटनेट है, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग जो आजकल ट्रेंडिंग है। आप किसी भी कोर्स अगर करना चाहते हो तो टोटल 5 ब्रांचेस हमारी है। पुणे में 4 ब्रांचेस है, नागपुर में 1 ब्रांच है। नीचे दिए गए नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हो उन ब्रांचेस के लिए। हड़पसर में 1 ब्रांच है, चिंचवड़ में है, डेक्कन में भी ब्रांच है, करवे नगर में ब्रांच है। आप किसी भी ब्रांच को कभी विजिट कर सकते हो। अगर आप नागपुर साइड रहते हो, विदर्भ एरिया में रहते हो, तो आप नागपुर की ब्रांच को भी विजिट कर सकते हो। तो यार, ये तो बहुत अच्छा है। मतलब मुझे लगता है आप पढ़ाई तो कर ही रहे हो, पर जनरल आर्टिकल्स भी पढ़ते हो, राइट? न्यूज़ हाँ से सर। भी अवेयर रहते होंगे थोड़ा हाँ बहुत, सर। करेक्ट? क्योंकि बहुत सारी जनता यार, मतलब क्या ही बोलूँ मैं, मतलब कुछ है ही नहीं, मतलब खाली बक्सा है बस, और सिलेबस है थोड़ा बहुत दिमाग में, दैट्स इट। उससे काम नहीं बनेगा, अच्छी बात है। तो जनरल नॉलेज भी चाहिए, राइट? हाँ सर। टेक्निकल थोड़ा बहुत पढ़ते हो? हाँ सर, मैं लिंक्डइन पर एक्टिव हूँ। तो मैं क्या करता हूँ सर, जो भी अभी सीनियर लेवल आर्किटेक्चर आपके पोस्ट, ऐसे बहुत सारे जावा डेवलपर्स वेरियस आर्किटेक्टिंग डेवलपमेंट, वो डालते हैं कि अभी ये स्किल चल रहा है, ये टेक्नोलॉजी आई, अभी जावा 25 आई, तो इसमें क्या नए फीचर्स है, ये सब भी हमें मालूम होना चाहिए। मालूम होना चाहिए। और देखो, हर चीज तो ग्रास्प हो नहीं सकती। कल हाँ। जाके जब जावा 26 आएगा, हाँ। पढ़ने से 2 वर्ड तो याद आएंगे। हाँ सर, और सर ज़्यादा से ज़्यादा जावा 8 के फीचर्स पूछे जाते हैं सर। परफेक्ट है। मैं पहले जावा 5 के पूछते थे, अभी जावा 8 के 8 पूछना ही पूछना होता है। मेरे 40 इंटरव्यू में से 35 इंटरव्यू में तो जावा 8 के फीचर पूछे गए, लाइक लैम्बडा फंक्शन क्या होते हैं, कलेक्शन, गाइस, ये समझ सब। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो बंदा बता रहा है, सब चीजें जो उसने किया है। और हार ये मत, इसने जो बताया 30-40 इंटरव्यू, वो भी 4 राउंड क्रैक करना, फिर 5वें राउंड में सीईओ के साथ फेल होना, जो एक एक्सपीरियंस बताया, मामूली नहीं है। और फेलियर भी बहुत कठिनाई से आता है, लोगों को फेलियर भी नहीं देखने को मिलता, पता है आपको? सर मैंने इतनी इंटरव्यू फेल हुए कि मेरे को पता चला कि मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नया सीख सकता हूँ। दम मैंने नहीं अभी तक तोड़ा। इतना जावा जावा सीखा ना बहुत सर। तो वही बात है ना कि मतलब फेलियर देखने के लिए भी मेहनत करनी हाँ होती है। सर। लोगों को लगता है कि सक्सेस के लिए मेहनत नहीं, फेलियर के लिए मेहनत करोगे तो हो सकता है सक्सेस आ जाएगा, करेक्ट? अगर सर मेरा पहले ही 30 राउंड हो गए ना, 30 इंटरव्यू, उसमें से पहले तो इंटरव्यू होता तो मेरा फेलियर डायरेक्ट सिलेक्शन होता, तो मेरे को जावा इतना नहीं आता जितना मैंने 30 इंटरव्यू फेल होने के बाद जावा सीखी है।
वो पहले इंटरव्यू में नहीं। नहीं नहीं, फेलियर इज गुड। आपको अगर मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मेरे भी कॉलेज में बहुत सारे कैंपस ड्राइव्स के लिए बहुत कंपनी आई थी। तब उस जमाने में 2005 का पास आउट मैं, तब अब आपको रियल टाइम बताता हूँ ये चीज, 14-15 कंपनी आई थी, पूरी फेल। अरे बाप रे। फिर ऑफ कैंपस में भी फेल, और फेल होने की वजह से मैं आज ये बिजनेस ओपन किया। मतलब कभी कभी फेलियर ऑल्सो ब्रिंग सम गुड थिंग फॉर यू। अगर मैं पास हो जाता तो आज मैं भी वही करता जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही कर रहे होते। हाँ। सो मतलब मैं इसको अदरवाइज लेने से अच्छा कि यू नीड टू फाइंड गुड थिंग इन समथिंग। यस करेक्ट। मेरी बहुत अच्छी चकाचक इंग्लिश नहीं थी तो मैंने अपना हिंदी पे हाथ बिठा लिया, हाँ। बिकॉज इट इज ऑल्सो नेशनल लैंग्वेज। यस सर। बोला कि चलो मराठी तो है ही है अपनी, तो हिंदी में चलिए। तो यू नीड टू फाइंड आउट वे टू गेट इनटू द सक्सेस। करेक्ट। वो फेलियर में घूमते रहोगे, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे तो नहीं होगा ना, राइट। हाँ। तो और क्या सीखा आपने? अब आपको तो सेकंड ईयर से किरण एकेडमी के बारे में पता है, जैसे आपने बोला है, राइट। तो हम भी ट्राई करते हैं, आपने देखा ही होगा, ये जितना भी आपसे कम्युनिकेशन हमारा हुआ है कि बच्चों की पूरी हेल्प करते, पूरा ट्राई करते देने का, बट हम एक चीज मिस करते हैं, बच्चों का जो कंट्रीब्यूशन चाहिए वो हमको कभी कभी नहीं मिल पाता है, समझे ना। आपने भी अपने दोस्त देखे होंगे। मैं एक सर किस्सा बताने वाला हूँ। बताओ। मेरा एक दोस्त था, वो आया एज अ जावा डेवलपर। जावा डेवलपर रोल के लिए अप्लाई कर दिया और उसको आता था जावास्क्रिप्ट। तो इंटरव्यू ने पूछा कि अरे क्या होता है। उन्होंने उस बंदे ने पूछा कि उस बंदे ने पूछा कि मैं बोला कि मैं फ्रंट एंड डेवलपर हूँ, मेरे को अरे पता नहीं है। ऐसे होता है सर। बहुत बेकार है। हाँ सर। मतलब अभी सुनिए कितना जबरदस्त किस्सा बताया, इसी तो रील बननी चाहिए कि जावा और जावास्क्रिप्ट था, वो भाई को बोला और उसको फ्रंट एंड अच्छा आता था, एरे पूछा तो बोल रहा मैं फ्रंट एंड डेवलपर हूँ, उसको पता ही नहीं कि जावास्क्रिप्ट में एरे होता है या फ्रंट एंड में भी एरे लगता है, राइट। यस सर। तो वो बुद्धिहीन होने की वजह से ये हुआ है, राइट। और क्या हो रहा है सर कि अभी मैं जावा डेवलपर होना है, सिर्फ जावा जावा कर रहे हैं, एचटीएमएल भी। अभी क्या हो रहा है सर, कंपनी की रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ रही है, वो उनको फ्रंट एंड आना चाहिए, बैक एंड आना चाहिए और डेवऑप्स आना चाहिए। अभी क्लाउड भी आ रहा है सर। और वो ये तो एक है, और हाँ। फ्रेशर जो सोच रहा है ना आज के हाँ। दिन में, वो सोच रहा है कि मैं फ्रेशर हूँ, हाँ, तो मुझे नहीं आना मुझे चाहिए, नहीं आना चाहिए। मैं फ्रेश होना चाहिए। हाँ। फ्रेश नहीं, तू पुराना होना चाहिए, तब जाके तुझे लेंगे, क्योंकि पुराने लोग इतने पुराने हो गए कि उनको हटा रहे हैं। हाँ। तो तेरा तुझे फ्रेश नहीं रहना है भाई, फ्रेशर ये वर्ड ही खराब हो गया है। क्योंकि जो बड़ी बड़ी कंपनीज लेती थी वो मास हायरिंग तो बंद हो गई। हाँ सर। करेक्ट है ना। हाँ सर। अब ऐसे नहीं हो रहा ना कि इन्फोसिस ले रही है और 4 महीने ट्रेनिंग दे रही है, वो भी अच्छे से उधर ले रहे हैं ट्रेनिंग में कि उसको निकाल रहे रहे 3 महीने के बाद। बहुत सारे कॉग्निशन रिलीज, बहुत सारे, क्या नाम है, टीसीएस नाम ले टीसीएस लीजिए। ने तो इस साल में 42,000 लेने वाले थे, उन्होंने तो नहीं लिए। लिए भी नहीं, और 12,000 बोलने के लिए निकाला। अब और निकाला बोलने से ऐसा लगता है कि टीसीएस खराब है। सर मैंने अभी आपको बताया लिंक्डइन पर, तो मुझको पता चला है कि मैंने बहुत सारे बंदों से पूछा तो उन्होंने बोला कि 20,000 बंदों को निकाला गया है। नहीं, अब हमारे दोस्ती काम करते तो हाँ। 20,000 नहीं है, कैसा था, निकाला ये वर्ड अलग है, हाँ। और आपको बोला कि आप रिजाइन मार दो और चले जाओ। हाँ। तो ऐसे करके 50,000 हो जाएंगे वो। मतलब बहुत सारे मेरे प्रोजेक्ट, तो मेरे दोस्त जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजर लेवल के हैं, तो उनको भी वही बोला गया उनके नीचे। तो देखो बोलने के लिए क्या लग रहा है, टीसीएस ने बोला। हाँ। ना, टीसीएस इज नॉट बैड। यस सर। क्या वो क्या चैरिटी करने के लिए है क्या? नहीं सर, हर कोई अपना देखता है। आप दुकान क्यों खोलते हो? उससे धंधा चलेगा, पैसा आएगा, कुछ तो चलेगा। 4 ही कस्टमर आए तो भी 50 तो अब वर्कर नहीं रखोगे ना। हाँ सर। सीधी बात है। तो लोगों ने देखो निगेटिव माइंडसेट क्या होता है, सारे टीसीएस को ब्लेम कर रहे हैं। हाँ। ये कोई नहीं कर रहा कि क्यों निकाला, राइट। अब उनके उतना है ही नहीं रेवेन्यू, व्हाट दे विल डू। समझ में आया कि नहीं? सो पीपल हैव नेगेटिव माइंडसेट और कॉम्प्लेक्स माइंडसेट। तो मेरे हिसाब से थोड़ा अगर स्लो कर दिया जाए ना, बट एनीवे यार, बहुत आपका यूट्यूब चैनल भी है, कुछ बताइए। हाँ सर, मैं अभी एक यूट्यूब चैनल पर काम कर रहा हूँ, अगले महीने में मैं लॉन्च करने वाला हूँ उसको। तो अभी हर एक जेनजी यूट्यूब चैनल निकाल रहा है, इंस्टाग्राम के रील्स बना रहा है। बहुत अच्छा बोला कि हर एक जेनजी इंस्टाग्राम का चैनल, यूट्यूब, वहां से भी अर्निंग करने का सब लोग चाहता है, साइड बाय साइड। बट बहुत अच्छा फैक्ट है, एक बता दूं अगर मैं, कि इतने सारे कंटेंट क्रिएटर है, उसमें से केवल 8% लोग पैसे कमा पाते हैं। अच्छा नहीं बोला मैंने। तो इस ओर में जाते समय हर बंदे ने सोचना चाहिए क्या मेरे पास वो पोटेंशियल है, या मुझे ये फुल टाइम करना चाहिए या नहीं करना है। बहुत सारे जेनजी तो इसे फुल टाइम लग गई है, पता है कोई, पता नहीं आपको पता है कि नहीं, बहुत सारे लोग लग गए फुल टाइम यही कर रहे हैं, कंटेंट क्रिएशन ही चल रहा है। बट अभी कब तक लॉन्ग टर्म चलेगा? अपना मेन कोर फील्ड रखिए, इसको साइड बिजनेस साइड हसल के जैसा लीजिए, तो ये एक बहुत अच्छा है। और बोलिए सर, कैसा है, क्या है फिर बढ़िया कॉलेज का, और जो
एजुकेशन है उसमें क्या कमियां लगती है? सर अभी हम सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, तो इनका सिलेबस 5 साल के बाद अपडेट होता है और ये हर एक यूनिवर्सिटी का है। ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी 2 साल में कर देती है। लेकिन क्या होता है अभी मार्केट में क्या चल रहा है? अभी टाइपस्क्रिप्ट चल रही है, जावास्क्रिप्ट चल रही है, एचटीएमएल, सीएसएस, रिएक्ट जेएस, नेक्स्ट जेएस, नेक्स्ट जेएस, ये लैंग्वेज चल रही है। बंदों को ऐसी language है। पता नहीं है। सीएसएस, एचटीएमएल, जावास्क्रिप्ट ये सब यही पता फिर है। ये आंसर आते हैं कि एरे बताओ तो मैं फ्रंट एंड डेवलपर हूँ। ऐसा सही है कि नहीं नहीं है? होना चाहिए सर। अभी हम इंजीनियर्स है, इंजीनियर्स ये नहीं कि हमने भी किया है सर। 4 दिन पहले पढ़ाई करके ना मैंने 8.5 का सीजीपीए लाया। ये हर एक इंजीनियर करता है, लेकिन हमें इंडस्ट्री में जाना है तो क्या करना पड़ेगा? अभी क्या कर रहे हैं सर, इंडस्ट्री में ऐसे पूछ रहे हैं कि आपको डेवलपमेंट आना चाहिए, डिप्लॉयमेंट सब आना चाहिए, तो आपको इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए। और मतलब अभी गलती से नौकरी नहीं लगती। हाँ सर, बहुत अभी ट्राई करना पड़ रहा है। 30 इंटरव्यू मैंने लिंक्डइन के द्वारा दिए हैं वर्चुअल। और अब मैं एक इंटरव्यू में गया था इधर, बानेर में कंपनी है जावा डेवलपर के लिए। उन्होंने पूछा मुझको कि आपने डेटाबेस कौन सा यूज किया? मैंने बोला कि माइस्क्ल डेटाबेस यूज किया है। तो उन्होंने बोला कि पोस्टग्रेसक्यूएल क्यों नहीं किया? वो भी आपको ट्राई करना चाहिए, फिर मोंगोडीबी भी करना चाहिए। एज अ फ्रेशर आप सभी एक्सप्लोर कर सकते हैं। मतलब गधा मजदूरी इतनी है, गधा मजदूरी इतनी है, एक लड़के को पूछा सिलेक्ट स्टार फॉर्म एम्प्लॉय से क्या होगा और आंसर देते समय याद रखना कि ये ओरेकल की क्वेरी है, क्योंकि उसने रिज्यूमे माइस्क्ल लिखा था। भाई ने बोला सर सॉरी आई डोंट नो व्हाट विल हैपन विद दिस बिकॉज़ आई डोंट नो ओरेकल। नॉनसेंस। क्या हो सकता है सिलेक्ट स्टार एम्प्लॉय से? वही होगा ना जो ये पर उसको कंफ्यूज कैसे कर दिया? उसके रिज्यूमे में माइस्क्ल था, उसको बोला कि एक मैं ओरेकल की क्वेरी लिखता हूं उसका आंसर दे। ये भाई क्या बोला? नहीं सर सॉरी आई डोंट नो बिकॉज़ आई डोंट नो ओरेकल। तो हमें सर हर एक फील्ड एक्सप्लोर करनी चाहिए। सिर्फ एक एक्सपर्ट नहीं बट एक्सप्लोर तो करनी चाहिए। हाँ, एक्सप्लोर थोड़ा-सा। अभी सिंटैक्स तो सेम होते हैं ना, सिर्फ थोड़ा-सा कोई बोलेगा फाइनेंस चलो पाइथन में एरे तुमको पता है क्या? नहीं सर मुझे नहीं पता, बट जावा का मुझे पता है, मुझे पता है कि फंडामेंटल सेम होंगे। हाँ। ये भाई क्या बोलेगा? नो आई डोंट नो पाइथन। तो ये थोड़ी सी चीजें होती है, बट एनीवे आपने बहुत स्ट्रगल किया, बहुत अच्छा लगा। नई जनरेशन के लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर कोई 2 स्टेटमेंट आपको बोलने हो बोलिए। भाई अगर आपको अभी प्लेसमेंट लेना है, कहीं से भी लीजिए, आपका तो 101% आपका होना चाहिए। सर तो कॉल शेड्यूल कर देंगे, इंटरव्यू शेड्यूल कर देंगे, लेकिन आपका भी 100% आपका होना चाहिए। Yes. और आपको भी ट्राई करते रहना चाहिए कि नहीं मैं इंजीनियर हूँ, मैं सिलेबस पढ़ लिया, मेरा 9 सीजीपीए 10 सीजीपीए, इससे कुछ नहीं होने वाला। 25,000 दे दिए। मेरे दोस्त 7 सीजीपीए उनका मुझसे पहले प्लेसमेंट हो गया है, क्योंकि उनकी स्किल अच्छी थी। उन्होंने फ्रीलांसिंग कर दी थी जावा डेवलपमेंट में। जो भी है मतलब अपनी अपनी कैपेबिलिटी कैपेबिलिटी पर। और आपको एक्सप्लोर करना चाहिए कि इंजीनियरिंग सिर्फ पढ़ाई करनी नहीं है, आपको एक्सप्लोर करना है, हर एक डोमेन एक्सप्लोर करना है। एआई डोमेन अभी बहुत बूम पर है, तो उसको भी एक्सप्लोर करना चाहिए, पाइथन एक्सप्लोर करना चाहिए, जावास्क्रिप्ट करना चाहिए, फ्रंट एंड बैक एंड। अभी कंपनी डेवलप पूछ रही है तो या रिएक्ट नेक्स्ट ये सब क्या होता है क्या हाँ, नहीं, ये सब मतलब कुछ पूरा घुसना पड़ेगा उसका। हाँ, अभी स्टार्टअप आ रहे हैं, उनको नेक्स्ट जेएस, रिएक्ट जेएस ये सब लग रहा है। और जो भी बिग एमएनसी है और जिनके बिग प्रोजेक्ट्स है, माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर है, वो जावा, स्प्रिंग बूट। और डरना नहीं चाहिए गाइस, और एक चीज छूट गया, मतलब डरना नहीं है। कुछ लड़के तो इंटरव्यू के लिए प्रकट ही नहीं होते हैं, यहाँ से शेड्यूल करते हैं, बस पकड़ते हैं और वहां पहुंच ही नहीं पाते। क्यों नहीं पहुंच पाते? क्योंकि इतना डर जाते कि उसी बस में बैठ के वापस आ जाते घर। क्या होगा? एक और मॉक इंटरव्यू होगा, फेल पास, मॉक इंटरव्यू होगा। और क्या होगा? वो तुम उसको जानते नहीं हो यार, ना सुहा बोल के आइए और वापस आ जाइए, वो आपको कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक एम्प्लॉय है जो आपका इंटरव्यू लेने वाला है, तो और आपको सर, कुछ नहीं कर सकता। रिस्पेक्ट से बात करेगा। इंटरव्यूअर आपको फेल करने के लिए नहीं बैठे, वो आपका सिलेक्शन करने के लिए बैठे। ये पहले माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। बट बहुत अच्छा लगा उमेश आपसे बात करके। थैंक यू सर। हम भी अपना गाइडेंस देते रहते हैं, पर बहुत अच्छा लगा कि आपने यूट्यूब चैनल भी हमारा फॉलो करके रखा। आपको Yes, पता है चीजें की क्या होती क्या नहीं, और आपने मेरा चैनल भी देखा होगा। वी ट्राई टू गिव कंटेंट है। यस सर। तो मतलब मार्केटिंग तो ऑब्वियसली बिजनेस धंधा तो चलेगा नहीं उसके सिवा, बट वी ट्राई आवर बेस्ट टू गिव एज मच एज पॉसिबल। इन पुणे नो इंस्टीट्यूट वुड बी देयर हु इज रनिंग ऑफलाइन एंड ऑनलाइन क्लासेस हैविंग अ यूट्यूब चैनल व्हिच गिव्स अ लॉट ऑफ कंटेंट। यस सर। ये मतलब मैं फैक्ट बता रहा हूँ। हाँ सर। कोई भी नहीं है जहाँ पे ये कंटेंट दिया जाए पुणे में एटलीस्ट। सो दैट इज व्हाट वी ट्राई एंड थैंक यू। ठीक है, थैंक यू उमेश। ओके।